बहुपद के शून्यकों का संबंध में आप लोग को रैखिक बहुपद है जिसका व्यापक रूप ax प्लस बी होता है, ax प्लस बी। अब ये हमारा क्या हो गया, फलन हो गया ax प्लस बी। अब px का शून्यक जब ज्ञात करना होता है तो px का शून्यक बराबर हमारा होगा, शून्यक बराबर होगा ये हमारा माइनस बी बाई ए, मतलब ये हो गया हमारा b अचर पद बटा में क्या हो गया नीचे x का गुणांक कोफिशिएंट। आप लोग को पहले भी हमने बता चुका है कि x का जो गुणांक होता है, मतलब जिसका पूछे ये चर है, चर का बाद क्या है a b c d ये सारे क्या रहते हैं, अचर पद के रूप में आते हैं। तो यहाँ पे हो गया हमारा माइनस बी बाई ए। अब कभी भी निकालना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से निकालेंगे। उसी तरह द्विघात बहुपद के लिए द्विघात बहुपद के लिए शून्यकों का संबंध, देखिए द्विघात बहुपद के लिए शून्यकों का संबंध क्या होता है। इसमें क्या होता है कि जब द्विघात बहुपद होता है तो इसके दो मूल होते हैं। दो मूल कौन कौन से होते हैं, अल्फा और बीटा। यदि द्विघात समीकरण को हम हल करते हैं, जो x का मान 2 आता है वही इसमें क्या होता है, द्विघात बहुपद के मूल कहलाते हैं। जैसे हम यहाँ पे मान लेंगे, माना अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद के मूल हैं। क्या है, मूल, या फिर शून्यक लिख सकते हो, क्या है, शून्यक है। अब यहाँ पे जब शून्यक हो गया तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, रूप आप लोग को पहले भी बता दिया है कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है। अब यहाँ पे जब दो मूल हैं तो दो मूल हैं हमारे, तो हम निकाल सकते हैं यहाँ से दो मूल के लिए। देखिए कैसे इसका निकालेंगे, यहाँ पे देखिए रैखिक बहुपद का हो गया, इसका व्यापक रूप ax प्लस b हो गया। अब यहाँ पे शून्यक बोलेगा तो यहाँ पे b बाई a करेंगे, ऐसे निकाल लेंगे। द्विघात बहुपद में हमेशा उसके कितने मूल होते हैं, दो मूल होते हैं या दो शून्यक होते हैं। तो देखिए दो शून्यक अल्फा और बीटा हो गए। अब अल्फा और बीटा हो गए तो इसका व्यापक रूप द्विघात बहुपद का होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है। अब इसको हमको करना है तो सबसे पहले नंबर देख लेते हैं। देखिए द्विघात बहुपद के लिए सबसे पहला नंबर, यहाँ पे दो मूल है इसके, मतलब शून्यकों का योग मतलब कितने शून्यक है इसके, अल्फा और बीटा है। तो अल्फा और बीटा है तो ये होता है माइनस बी बाई ए इक्वल टू, ये b का मान जो होता है देखिए ये x का गुणांक, मतलब क्या लिखेंगे, x का गुणांक बटा में a का मतलब हो गया x स्क्वायर का गुणांक, मतलब x स्क्वायर का गुणांक हो गया। अब इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस बी बाई ए। ये एक हमारा क्या हो गया, फार्मूला हो गया शून्यकों का योग। इसी तरह गुणनफल निकालेंगे। गुणनफल के लिए क्या होता है, देखिए गुणनफल के लिए क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल बराबर अल्फा बीटा इक्वल टू होता है c बाई ए, मतलब अचर पद बटा में x स्क्वायर का गुणांक। ये तो हमारे किसके हो गए, द्विघात बहुपद के लिए। किसके लिए, द्विघात बहुपद के लिए। फार्मूला हो गया हमारा क्या, पहला बना अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यकों को योग के लिए, दूसरा बना अल्फा बीटा इंटू c बाई ए, ये शून्यकों का
गुणांक के लिए। किसके लिए? शून्यकों का गुणांक के लिए। सबसे पहला नंबर अब हम लोगों को क्वेश्चन में यदि दे दे कि शून्यकों का योग ज्ञात कीजिए, यदि द्विघात बहुपद दे देता है, जैसे यहाँ पे देख लीजिए एग्जाम्पल में पहला है 5x² माइनस 8x माइनस 4। इसमें क्या करना है कि शून्यकों का योग व गुणनफल ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, शून्यकों का योग, मतलब हमको क्या क्या ज्ञात करना है, 5x² में 8x का शून्यकों का योग तथा गुणनफल ज्ञात कीजिए। ज्ञात करना है तो पहला नंबर हम लोग क्या करेंगे, इसको px बराबर 5x² माइनस 8x माइनस 4 को ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर देखिए तुलना करेंगे तुलना करिए तो तुलना जब करेंगे तो देखिए हमारा क्या आ जाएगा, ऐसे तुलना करा जाता है। देख लीजिए एक बार 5x² प्लस 8x माइनस 4 है ना। अब यहाँ पे इसको लिखते हैं व्यापक रूप को ax² प्लस bx और प्लस c। अब तुलना करने का मतलब यही होता है, x² इधर है, x² इधर है, तो ये a इक्वल टू क्या हो गया, 5 होता है। क्या इक्वल टू 5 हो गया। यहाँ से x और x है तो b बराबर क्या आ गया हमारा, 8 आ गया। क्या आ गया, 8 आ गया। और यहाँ पे c बराबर देखिए इसके आगे क्या माइनस है तो क्या हो गया, -4 हो गया। मतलब a की वैल्यू 5, b की वैल्यू 8 और c की वैल्यू -4 आता है। ये हमारा क्या हो गया, तुलना करना हो गया। क्या हो गया, इसको हम ऐसे लिख देते हैं तुलना। इसको नहीं समझ में आ रहा है, यहां से देख लीजिए, ये x² है, a बराबर क्या हो गया, 5 हो गया, b इक्वल टू क्या हो गया, 8 हो गया, c इक्वल टू क्या हो गया, -4 हो गया। हर कंडीशन में हमको द्विघात समीकरण या तो ऐसे हमको करना पड़ेगा। इसके बाद हम लोग को क्या करना है, पहले शून्यकों का योग निकालना। तो यहाँ पे शून्यकों का योग इक्वल टू हो जाएगा अल्फा बीटा इक्वल टू, हमने क्या बताया था, -b/a। मतलब यहां से हम लोग क्या ले, यही x का गुणांक बटा में x² का गुणांक, पीछे आप लोग फार्मूले में देखिएगा। और यहाँ से b की वैल्यू क्या है, 8 है, ये माइनस तो माइनस लगा देंगे, और a की वैल्यू क्या है, 5 है। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना आ गया हमारा, -8/5 आ गया। फिर आगे देखते हैं, देखते हैं शून्यकों का गुणनफल बराबर अल्फा बीटा इक्वल टू हो गया अचर पद बटा में x² का गुणांक। अब देखिए यहाँ से ये क्या था, c/a था, तो हम लोग लिख सकते हैं अल्फा बीटा इक्वल टू c की वैल्यू कितनी है, देखिए -4 है, और a की वैल्यू क्या है, 5 है। तो यहाँ से हम लोग कभी भी द्विघात समीकरण दिया रहेगा तो यहाँ से उसके बीच का संबंध क्या होता है, अल्फा पे मतलब मूलों का योगफल होता है, मूलों का गुणनफल होता है। तो इस तरह से हम लोग निकालेंगे। और आगे वाले यहाँ से हो गया द्विघात के लिए और रैखिक बहुपद के लिए। अब आगे वाले के त्रिघात के लिए हम लोग देख लेते हैं। त्रिघात में क्या होता है, जैसे त्रिघात में देखिए, जैसे हमारा क्या है, त्रिघात बहुपद के लिए। अब देखिए त्रिघात बहुपद में 3 इसके शून्यक होंगे। कौन कौन से होते हैं, माना यहाँ पे टॉपिक
त्रिघात बहुपद में के 3 शून्यक होते हैं। जैसे उसमें द्विघात था तो अल्फा बीटा था, इसमें एक बढ़ जाता है, कौन हो जाता है? अल्फा बीटा और गामा है, अल्फा और बीटा और गामा है। अल्फा बीटा और गामा हो, तीनों हो गए। अब इनके बीच संबंध हमको स्थापित करना होता है, तो इस संबंध स्थापित करने के लिए त्रिघात के लिए इसका पहले हम लोग जानते हैं कि पी एक्स इक्वल टू, इसका व्यापक रूप क्या होता है? व्यापक रूप बराबर होता है ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये होता है। इसका मतलब ए नॉट इक्वल टू 0, ये इसका व्यापक रूप होता है। अब इसमें हमारा पहला हो गया अल्फा बीटा और गामा, तो पहला हम लोग को निकालना है मूलों का योगफल, मतलब शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग मतलब 3 है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हो गया, 3 हो गया। तो अल्फा बीटा और गामा हो गया, यहां से होता है माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बटा में एक्स स्क्वायर का गुणा, ये आपका ये क्यू होता है और ये स्क्वायर होता है, बटा में एक्स क्यू का गुणांक माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बटा में एक्स क्यू का गुणांक, माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बटा में एक्स क्यू का गुणांक हो गया। अब यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए ये हमारा एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो गया? प्लस बी, मतलब माइनस बी हो गया। एक्स क्यू का मतलब क्या हो गया? ए हो गया, ए बाई, मतलब लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, गामा इक्वल टू हमारा क्या हो गया? माइनस बी बाई ए। उसी तरह उसमें दूसरा होता है, दूसरे में हम लोग ले लेते हैं अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू होता है हमारा, अब देखिए ये रिसाइकिल भी चलता है, जैसे अल्फा बीटा और कौन सा हो गया? गामा हो गया। अल्फा बीटा और गामा हो गया, ये रिसाइकिल भी नहीं चलेगा। देखिए अल्फा बीटा आएगा, बीटा गामा होगा और गामा अल्फा आएगा, तो इसका हो जाएगा हमारा क्या होगा? एक्स का गुणांक बटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स क्यू का गुणांक, मतलब एक्स का गुणांक का मतलब क्या हो गया? सी, और एक्स ये हो गया हमारा ए। तो मतलब हम लोग लिख सकते हैं अल्फा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू हो जाएगा सी बाई ए। यहां से हमारा क्या हो गया? दूसरा फार्मूला हो गया। 2 फार्मूले हमारे निकल रहे हैं त्रिघात के लिए। एक और होता है जो आगे देख लीजिए सब लोग, त्रिघात बहुपद के 3 शून्य हो गए, कौन कौन सा? अल्फा बीटा और गामा हो गया। व्यापक रूप ये हमारा होता है ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी होता है। ए नॉट इक्वल टू 0, भाई ए तो नॉट इक्वल टू 0 सब में होगा। जैसे द्विघात बहुपद में आएगा तो उसमें भी ये फॉलो करता है, रैखिक बहुपद आएगा तो उसमें भी फॉलो करेगा। यहाँ पे अब फिर इसके बाद शून्यकों का योग याद करना है, अल्फा बीटा और गामा तीनों को ले लिया था, माइनस एक्स स्क्वायर बटा में एक्स क्यू का गुणांक हो गया, यहाँ से ये निकल के आ गया। तीसरा हो गया अल्फा बीटा गामा, ऐसे करेंगे तो सी बाई ए, ये हो गया हमारा। अब आता है तीसरा वाला, लास्ट होता है गुणनफल की बात करते हैं इसकी। तो गुणनफल जब होगा तो देखिए इसका गुणनफल कितना हो जाएगा? अल्फा बीटा और गामा, अल्फा बीटा और गामा बराबर हो जाएगा हमारा माइनस अचर पद बटा में एक्स क्यू का गुणांक, अचर पद हमारा कितना हो गया? डी आता है। इसमें क्या होता है देखो, अभी पीछे वाला में देखो, जो लास्ट में ये था ना, ए एक्स क्यू प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी, तो ये हमारा डी क्या हो गया? अचर पद हो गया। तो डी बराबर हमारा क्या हो जाएगा? अचर पद हो जाएगा, ये माइनस और माइनस और डी बाई ए। ये लास्ट वाला होता है अल्फा बीटा और गामा के लिए।
तीसरा माइनस डी बाई ए। अब यहां से कभी भी आप लोग को शून्यकों के संबंध के बारे में पूछा जाएगा तो यहां से हम लोग निकाल सकते हैं। त्रिघात के लिए क्वेश्चन देख लेते हैं एक तो। चलिए क्वेश्चन एक में दूसरे में करा देंगे उसमें पूरा का पूरा। अब यहां से हम लोगों को आता है शून्य दिए हैं और यहां से हमको द्विघात बहुपद निकालना है। ये हो गया तीनों, उसके बारे में पहला हो गया कौन सा, रैखिक बहुपद के बारे में इसमें हो गया। इसके बाद द्विघात बहुपद के बारे में हो गया। तीसरा होगा त्रिघात के बहुपद के बारे में। कभी भी आपको मिलेगा द्विघात में मिलेगा, द्विघात के व्यापक रूप से क्या कर लीजिएगा, तुलना कर लीजिएगा। जब इसमें मिलेगा ये bx होता है, यदि द्विघात त्रिघात में आइएगा तो इससे तुलना कर लीजिएगा। तुलना करने के बाद ये फार्मूला याद रखना होगा। तीनों का तीनों हम लोग को यहाँ से एक मिट गया है, दो यहाँ पे है, तीन से कर लीजिएगा। यहाँ से रखने पे हमारा क्वेश्चन हल हो जाएगा। अब इसके आगे वाले टॉपिक में हम लोग चलेंगे लगभग में शून्यकों का। अब यहाँ पे आगे वाला टॉपिक होगा हमारा शून्यकों की सहायता से द्विघात समीकरण को बनाना है। यहाँ तक तो शून्यकों में संबंध आ रहा था, लेकिन आगे वाले टॉपिक में आप लोग को मिलेगा शून्यकों की सहायता से द्विघात को बनाना है। द्विघात को कैसे बनाना है, त्रिघात कैसे बनेगा, द्विघात कैसे बनेगा, यहाँ से संबंध को स्थापित करेंगे। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।